हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। जुदाई के लम्हात अगर भूल भी जाएं, बस हमें तड़पाएगी आपकी मोहब्बत की खुशबू। फूल खिलते हैं और खिलकर बिखर जाते हैं, याद रह जाती है, इंसान बिछड़ जाते हैं। कुछ लम्हे थे बीत गए, कुछ लम्हे थे गुजर गए, कुछ प्यारी प्यारी बातें थीं, कुछ मीठी मीठी यादें थी। वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे, फिर भी दिल पे बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, आप सबका हम नासर हो। उन्होंने मेहनत की है तो हम लोग आए हैं। तो ये जो है ये मुल्क के लिए मतलब जब कोई नाम लेता है तो वो कहता है ये पाकिस्तानी है, वो अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी जहाँ रिलैक्स है, हर चीज़ है, वो बहुत अच्छा है। बाकी आए ना फैमिली को पोलर करने के लिए, ये ना सोचे मेरा रैंकिंग ये है। अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए। टाइम बहुत कम है। अच्छा नहीं सब लोगों का इनके बहुत बड़े एफर्ट्स और दखल न देते और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके काम ना करते तो ये शायद आज ना हो सकती। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जो इनकी साथ टीम थी जिन्होंने इनके साथ हेल्प की है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। और एक मैं रिकमेंड करूँगा, अगर ये मान लें इनको जब तक ये बहरीन में हमारी पार्टी का सेक्रेटरी रखें। सुने एक मिनट, आप सिर्फ
हेडमास्टरी करें, बाकी काम के लिए आपको जो टीम होगी वो मिलेगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको सलाह ख्याल दे। जो कमांड आपकी है और जिस तरह आप हैंडल करते हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ कि आपने सारी पार्टियाँ बड़ी अच्छी अरेंज की हैं, तो ये क्वालिटी हर बंदे में नहीं होती। तो अल्लाह ताला इनको सलाह ख्याल दे। मैं रिकमेंड करूँगा आप इनकी जान नहीं छोड़ना, इनको सेक्रेटरी बना के रखो जब तक ये यहाँ है, और आप इनकी हेल्प करें। जो भी कमेटी बने उसमें 4, 6, 8, 10 आदमी रख लो, लेकिन इनको रखो। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर ये एफर्ट ना करते तो ये पार्टी आज नहीं हो सकती। जो हमारे 1-2 बंदे शायद चले जाते तो फिर उनकी पार्टी रह जाती, तो दुख होता आदमी को कि मैं इतने अरसे से। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बातों की तरफ। सबसे पहले तो ये मैंने बात कर दी, आप लोगों ने हमें पार्टी दी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये एक सिविलाइज और अच्छा तरीका है जाने वालों को अच्छे तरीके से रुखसत करना और आने वालों को वेलकम करना। ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। वेलकम पार्टी ज़रा लेट हो गई थी क्योंकि कुछ कोरोना के हालात ऐसे थे और कुछ जो था समझ नहीं आ रही थी अभी क्या करें, क्योंकि ये इजाज़त भी नहीं देते हैं पार्टी करने की। आज भी इन्होंने फटा डाला था, फिर मोदी से बात करके परमिशन दी स्पेशल, उसको वकील जानता था, उसके मैंने कहा यार छोड़ो, वरना छोटा यहाँ फटा डाल के खड़ा हो गया था। तो ये भी मेहरबानी होगी, इन माशाल्लाह से पार्टी हमारी होगी। हमारी पार्टी में एक और जो खूबी है, क्योंकि मैं तारीख हूँ यहाँ की, मैं और रफ़ीक हम 35 साल से तकरीबन 35 साल हमें होने वाले हैं इस नेवी में। ये नेवी हमारे सामने ही बनी है सारी, तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें लेकिन इनका ख्याल रखें। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, थोड़ा सा आपको मैं नसीहत करूँगा एक कि अपना प्रोफेशन इस पर थोड़ी सी तवज्जो दिए। कम से कम 1 घंटा जब आप जहाज़ पे या अपनी वर्कशॉप पे जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम सीखें और करें। 4 घंटे में सिर्फ 1 घंटा बाई गार्ड अगर आप ये कर लेंगे, आप अपना काम सीख जाएंगे विदिन 6 मंथ। यहाँ कोई लंबी चौड़ी नेवी नहीं है, ये छोटी सी नेवी है। 1 घंटा अगर आप ईमानदारी के साथ किताब पढ़ लें, जो काम आपको मिला उसको अच्छे तरीके से करें, उसके बारे में मालूमात लें, 1 घंटे के बाद आप रिलैक्स हो जाए। नमाज पढ़ो, आओ जाओ, स्टडी भी करो, इधर उधर घूमो फिरो, 6 महीने में आप मास्टर हो जाओ, फिर कोई आदमी आपको टच नहीं कर सकेगा। आप अपना काम जानते हैं। मेरे जहाज पे मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, सपोज मैं तवीला पे हूँ, जाबरी पे हूँ, एक ही एसी है ना। अब मैं अगर 20 साल से वहाँ और मुझे उस एसी का ना पता हो तो शर्म की बात नहीं मेरे लिए। उसकी रग रग मुझे आनी चाहिए। इसमें क्या है, हमारी नेवी और टाइप है। आज आप इस जहाज पे हैं, कल ब्रिटिश पे चले गए, परसों किसी और पे चले गए, वहाँ चेंज होता रहता है। यहाँ तो एक ही नेवी है, एक ही तरह, एक ही जहाज पे हो सकता है आपकी पूरी सर्विस गुजर जाए। ये अपने रफीक साहब सारी सर्विस तवीला पे गुजर गई। तवीला इनके हार्ट पे प्रिंट है। कोई बात करता है ये बताते ये करो, कोई बात करता है वो बताते ये करो। क्यों? 35 साल का तजर्बा है भाई। तो इसीलिए अगर, और वहाँ ऐसे बंदे भी हैं जिनको अब भी जाके पूछ लो कि वो फलां वाल किधर है तो उनको नहीं पता। तो ऐसा ना करें, अपना काम सीख ले, बखुदा आपकी इज्जत हो। ये जो लोग कहते हैं या वेलफेयर नहीं होती, मैं नहीं मानता हूँ। मेरी वेलफेयर हुई है, अभी तक हो रही है, हर तरह से मेरी वेलफेयर हुई है। 1 साल में मैं 4 दफा छुट्टी गया था और मेरा अफसर जाके मेरा टिकट लेके आता था। क्यों? आप अपना आप बनवाओ इनसे, ये खुद को खुद आप पे काम करें। अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार वेलफेयर नहीं होती, मैं नहीं मानता हूँ। पूछ लें आप पुराने बंदों से जिनकी यहाँ रेपुटेशन है, उनके लिए आज भी मैं DCMF को फोन कर सकता हूँ अपने फोन से, वो मेरा फोन सुनता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये क्यों? सिर्फ आप अपना काम ईमानदारी से करें, अपना आप बनवाओ। जितनी आपकी कैपेसिटी आप उसमें रह के काम करें। इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इनको आउटपुट देंगे, ये आपका खुद ख्याल रखेंगे। जैसे ही पता चलेगा इसके साथ इमरजेंसी हो गई है, आपका कमांडिंग अफसर आपके लिए दौड़ेगा कि मैं CNF को कह के इसको शाम की फ्लाइट से भिजवा दूं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। नहीं तो आप इन पुराने बंदों से पूछ लें। तो ये मैं बातें आपको इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं हेडमास्टरी नहीं दिखा रहा। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जाती तौर पे फायदा होगा, आपकी वेलफेयर होगी, वह खुदा आपकी वेलफेयर होगी, खुद को खुद करेंगे ये। नंबर 2,
हमारे कंट्री का नाम बनेगा। हमने काम किया तो आप आए हैं, आप काम करेंगे तो फिर और लेंगे, वरना कोई और कंट्री भी बढ़े है यहाँ पर आने के लिए। मिस्रियों ने बड़ी दफा टकरे मारी है कि हमारे बंदे ले लो, नहीं लेते ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं। और बाद दफा ये हमसे लड़ते हैं कि यार तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम इतना इस काम के लिए मरने जा रहे हो, छोड़ो मरे। ये खुद बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं सर ये गलत है, ये चीज़ ज़ाया हो जाएगी। तो ये जानते हैं कि हम लोग कितने लायक हैं अपने काम के साथ, तो ये लायकी बरकरार रखना। आपस में एक दूसरे की टांगें हम खींचते हैं, मशीनरी के साथ कभी गड़बड़ नहीं करना कि उसको लेट डाउन करने के लिए मैं ये बाल बंद कर दूँ या वो कर दूँ, ऐसी हरकतें कभी नहीं करना। आपस में लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, लेकिन मशीनरी के साथ और इनकी सर्विस के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी, ईमानदारी से करो। नंबर 2, गलती होगी या गलती को मान लो। ये लोग बड़े अच्छे हैं इस मामले में। आप हमने कोई गलत काम कर दिया आपके साथ तो प्लीज माफ कर। और हम तय दिल से आप सबको बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, हमारी तरफ से किसी के साथ कोई गिला नहीं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरे साथियों में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज। बहुत कम लोगों के साथ सर्विस की है, शायद किसी के साथ की हो। तो मैं SSG से तल्लुक़ रखता हूँ। पाकिस्तान नेवी में सारी सर्विस मेरी SSG, लेकिन मैं ER यहाँ इंडियन रूम ब्रांच की वजह से आया और उस नेवी की वजह से आया। और आज हम वहाँ का शुक्र अदा करते हैं कि उस नेवी की तरफ से ही सब कुछ किया है, उस नेवी ने। तो मैं यहाँ भी SSG में नौकरी की है, बेशुमार बोलते हैं तरीके से नौकरी की है, बड़ी इज्जत कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों ने बहुत ये पार्टी ऑर्गेनाइज की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर साहब ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सेहत दे और सबको अल्लाह ताला सेहत दे। मेरी तरफ से अगर तो माफ़ी चाहते हैं, मेरी तरफ से दिल साफ है, ठीक है जी, मेरी तरफ से सब साफ है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और किसी ने और पाकिस्तानी बन के सोचो हमेशा हम